हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की क्लास बहुत मजेदार है क्योंकि आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको सीखकर आप खुद को धन्य समझने लगेंगे। मेरा मतलब आपको बहुत मजा आएगा और ये चीज बहुत काम की है। आज मैं आपके लिए इंग्लिश के उन शब्दों का कलेक्शन लेकर आया हूं जो अक्सर डबल साउंड करते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। टिप टॉप, पिल मिल, झिलमिल, पिल क्या है ये पता नहीं, मेरे तो मुंह से नहीं निकल रहे। अभी आप यहाँ भी लिखे हुए देख रहे होंगे और इनकी हिंदी भी बताऊंगा। मैं आपको इनका यूज सिखाऊंगा, इनकी हिंदी बताऊंगा और एग्जाम्पल भी देकर बताऊंगा ताकि ये अच्छे से आपको याद हो जाए। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको कुछ काम करने हैं, कुछ नहीं बस एक ही काम करना है कि इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कमाल कमाल के ऐसे डबल साउंड वाले वर्ड्स, उनकी मीनिंग के साथ है। एक एक करके सुनो, बहुत मजा आएगा। पहला वाला है विली नीली। विली नीली, ऐ सुनकर भी बिजली सी दौड़ गई बॉडी में, बहुत मजेदार है ये। विली नीली। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। विली नीली का हिंदी में मतलब होता है बिना सोचे समझे। एक तरीके से कह सकते हैं अंधाधुन, बस ये समझ लो, अंधाधुन, बिना सोचे समझे। अब आप ढेर सारे बनाओ, बिना सोचे समझे बोलता है या अंधाधुन बोलता है, अरे बिना सोचा समझे खाता ही रहता है शादियों में, या अंधाधुन खाता है, ऐसे। अब जैसे मुझे बोलना है वो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है, यानी कि वो अंधाधुन पैसा खर्च करता है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही स्पेंड्स मनी विली नीली। ही स्पेंड्स मनी विली नीली। अब आप ढेर सारे इस पे बनाओ भैया, डोंट टॉक विली नीली, सही है। आई एम मेकिंग वीडियोस विली नीली, बिना सोचे नहीं, ये सेट नहीं हो रहा, अब खुद बना लेना। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है चिट चैट। चिट चैट ये भी बहुत काम का है। चिट चैट का हिंदी में मतलब होता है गपशप। आओ कुछ गपशप लड़ाते हैं, अरे आओ बैठ के कैंटीन में गपशप मारेंगे। भाई गपशप अच्छी नहीं लगती है मुझे, उसे इंग्लिश में चिट चैट बोलेंगे। जैसे मुझे कहना आओ छत पर कुछ गपशप करते हैं, यार चलो यहाँ तो इन्हें बैठा रहने दो, आओ छत पर चलते हैं, आओ छत पर गपशप करते हैं। लेट्स डू सम चिट चैट ऑन द रूफ। लेट्स डू सम चिट चैट, आओ कुछ चिट चैट करते हैं, कहां पे, ऑन द रूफ। तो ये भी याद रखना, चिट चैट। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है पिट पैट। पिट पैट, ओ भाई साहब, ऐसे ऐसे शब्द लेकर आए हो ना आज आपके लिए, आप खुद कहोगे कहां से खोजे, कहां से खोद के निकाले हैं। पिट पैट ये बहुत काम का है। इसका हिंदी में मतलब होता है धक धक करना। धक धक करना, वैसे तो इसे धक धक करने से हमारे दिमाग में दिल ही आ रहा है, दिल ही धक धक करता है ना, लेकिन कोई भी चीज जैसे गाड़ी धक 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 धक, ट्रेन ट्रेन करती है, या कहीं बहुत ज्यादा शोर, छत पे बच्चे कूदते हैं, धक 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 करते हैं, वही धूम धड़ाम, तो उसी को पिट पैट बोलते हैं। जैसे मुझे कहना ओ भाई मेरा दिल ना धक धक करने लगा यार, बस फिर मैं समझ नहीं पा रहा था ना कुछ, फिर तुमने बताया तब मैं रिलैक्स हुआ, मेरा दिल धक धक करने लगा, तो इंग्लिश होगी माई हार्ट वेंट पिट पैट। माई हार्ट वेंट पिट पैट। अब गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगानी पड़ी क्योंकि गो को करने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, तो करने लगा तो पास्ट इंडेफिनिट तो वेंट लग गया, लेकिन उसे छोड़ो, मेन देखो धक धक पिट पैट यानी धक धक करने लगा। अब इस तरीके से किसी से बना रहे इंग्लिश आती थी, इधर इधर पकड़ लिया से रस्सी लिया भैया, ये बताओ धक धक करने को क्या कहते हैं। अब बंदा सर खुजाए, पैर खुजाए, कहां खुजाए, तुम समझ सकते हो, लेकिन समझ ना आए आपको तो आ गया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है पेलमेल। पेलमेल ये भी बहुत काम आता है। अब देखो इसका मतलब याद से आप सीख जाओगे। पेलमेल का हिंदी में मतलब होता है उल्टा सीधा। उल्टा सीधा, उल्टी सीधी, उल्टे सीधे, वो तो आप एडजस्ट कर लोगे। उल्टा सीधा, भाई साहब उल्टा सीधा तैयार हुआ जल्दी से, मेरी ट्रेन छूट जाती, अरे वो उल्टे सीधे स्टेशन की तरफ भागे, उनकी तो रेल ही छूट गई थी, बस मैं उल्टा सीधा मुंह धो के आ गया आपके सामने, उल्टी सीधी बात मत करो, तो इसे कहेंगे पेलमेल। आओ अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना अरे वो उल्टा सीधा भाई साहब जो है स्टेशन की तरफ भागे, अभी पता लगा उन्हें ट्रेन थी उनकी छूट रही थी, 15 मिनट थे, वह उल्टा सीधा स्टेशन की तरफ भागे या उल्टे सीधे स्टेशन की तरफ भागे, तो इंग्लिश होगी दे रश्ड पेल-मेल टुवर्ड द स्टेशन। दे रश्ड, रश मतलब होता है भागना, रश्ड भागे, पेल-मेल उल्टे सीधे, कुछ नहीं देखा क्या कहां सामान है, वो भागते गए ट्रेन ना छूट जाए, टुवर्ड द स्टेशन यानी कि स्टेशन की तरफ, स्टेशन की ओर। तो कोई भी काम, कोई भी चीज, आना जाना, जब आप उल्टा सीधा करें, उल्टी सीधी पैकिंग कर जल्दी जल्दी बन निकलना है यहां से, तो वो पैकिंग क्या है, पेलमेल पैकिंग है। तो याद रखना, अब पेल दो इसे पकड़ के पेलमेल को। और नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है
टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट ये सुनो क्या है, वैसे ही जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको, आपको बताऊंगा कहां लिखा हुआ देखा है, कुछ लिखो जालू पहले। हाँ, तो टू डू लिस्ट इसका हिंदी में मतलब होता है सारा काम या दिन भर का काम, लेखा जोखा, ये ज्यादा सही शब्द है इसके लिए, लेखा जोखा। टू डू लिस्ट, अरे मोबाइलों में भी होती है, देखो टू डू लिस्ट बनानी है, कैलेंडर में टू डू लिस्ट बनानी है, तो वो काम ना जो सुबह शाम तक आप सोच के रखते हैं, 1 बजे ये करना है, 2 बजे ये करना है, 3 बजे करना है, जो सारा काम है आपका, वही टू डू लिस्ट होती है। अब जैसे मुझे कहना है भाई साहब तुम्हें अपना ना सारा काम कंप्लीट करना चाहिए, जो तुम्हारे दिन भर के काम है, ये करना है, 9 बजे करना है, नाश्ता करना है, फिर जो है पानी पीना है, ये सारे काम तुम्हें रोज कंप्लीट करने चाहिए, नहीं कुछ भी छोड़ दो, तो इंग्लिश होगी यू मस्ट कंप्लीट योर टू डू लिस्ट ऑफ एवरीडे। तुम्हें अपनी हर दिन की, एवरीडे की टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना चाहिए। तो टू डू लिस्ट समझ गए ना? नहीं समझे? क्या समझाऊं, है कि डंडा वंडा? आओ नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है टिप टॉप। टिप टॉप ये भी बहुत बेहतरीन है, जरा इसे सुनो क्या है ये। टिप टॉप का हिंदी में मतलब होता है शानदार, बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव, दिखने में ब्यूटीफुल, हैंडसम, लड़के लड़की सबको के लिए, सबके लिए होता है ये, सामान वामान, कपड़े लत्ते सबके लिए। टिप टॉप, शानदार, जैसे अरे भाई साहब क्या शानदार घर है उसका, टिप टॉप घर है उसका, अरे भाई साहब वो तो टिप टॉप होके रहता है, सॉरी टिप टॉप होके रहता है, उसके कपड़े बड़े टिप टॉप है, कपड़ों पे बना लेते हैं। जैसे भाई वो पार्टी में एकदम शानदार सूट पहने हुए था लड़का, सूट मतलब सलवार कमीज नहीं, सूट इंग्लिश में कोट पैंट को बोलते हैं, मुझे अभी तक नहीं पता था, 2 दिन पहले पता लगा, किसी ने कहा सूट पहन के आना, मैं पहन के निकल गया, बाद में पता चला वो सूट कोट पैंट। तो जो है वह पार्टी में एक शानदार सूट पहने हुए था, तो इंग्लिश होगी he was wearing a tip top suit in the party। he was wearing, वो पहने हुए था, a tip top suit, एक शानदार सूट in the party, पार्टी के अंदर। तो अब आपको किसी भी चीज को देखकर कहना ना शानदार, तो टिप टॉप कहिए, उसकी पर्सनालिटी टिप टॉप है भाई साहब, घर टिप टॉप है उसका, अरे भाई उसका स्टूडियो टिप टॉप है, आपका नहीं फैला पड़ा है ऐसा है। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है जिगजैग। जिगजैग, हालांकि ये वाला शब्द मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में भी बताया है, तुम खुद बोर हो गए होगे, अगर मेरे पक्के फैन हो तो सारी वीडियो देखते हो, तो और नहीं देखते हो तो इसका मतलब देख लो, हाँ लाइक कर दो अभी इसी वीडियो को, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट लाइक करो जल्दी से, सब्सक्राइब मार दो अगर नहीं किया है तो, कमेंट तो जरूर करना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जिगजैग की, और जिगजैग का हिंदी में मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, अब टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़े मेढ़े, टेढ़ो मेढ़ो, वो एडजस्ट कर लेना सेंटेंस के हिसाब से, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे मुझे कहना मुझसे टेढ़े मेढ़े सवाल मत पूछो, समझ गए, उल्टे सीधे सवाल मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझसे टेढ़े मेढ़े सवाल मत पूछो, डोंट आस्क मी जिगजैग क्वेश्चंस, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो जिगजैग क्वेश्चंस, टेढ़े मेढ़े सवाल। तो इस तरह से इस वाले को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब याद रहेगा टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग। अब बनाओ, वो दिल्ली में टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, वहां पर टेढ़े मेढ़े फ्लाईओवर हैं, ये तुमने सारे जो है बर्तन टेढ़े मेढ़े कर दिए। अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है विशी वॉशी। विशी वॉशी, मैं पहले कहता था विशी वैशी चलो खैर विशी वॉशी। अब ये जो विशी वॉशी होता है, इसका मतलब सुनो क्या होता है, ऐसे कितने फनी वर्ड है इंग्लिश में, और भाई साहब शर्म भी आ रही है। विशी वॉशी इसका हिंदी में मतलब होता है पतला। पतला, अब पतला मतलब ये नहीं इंसान पतला के बिल्कुल पिचका चूसा वाम ऐसे ही, वो नहीं, पतला मतलब कोई जैसे लिक्विड खाना वगैरह, कोई और चीज पतली हो उसे बोलते हैं। जैसे होता है ना, दाल बहुत पतली है, पानी झोंक दिया इसमें, दूध वाले ने दाएं बाएं देखा, पानी डाल दिया तो दूध पतला हो गया, या सब्जी कोई बना रहे थे तो उसमें कमी रह गई तो पतली पतली बना दी, तो उस, हाँ लूज मोशन, सही है बेटा, सही कह रहा, तू बैठ जा, तू सही है। हाँ, तो विशी वॉशी बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना दही बहुत पतली है, क्या है ये, दही लग भी नहीं रही कहीं से, जितनी पतली पानी की तरह, हमें लस्सी बनानी थी, अब कैसे बनाए इतनी पतली दही की, आज दही बहुत पतली है, तो इंग्लिश में कहेंगे टुडे द कर्ड इज विशी वॉशी। टुडे, आज जो है, कर्ड इज विशी वॉशी, जो कर्ड है वो विशी वॉशी है, यानी कि पतली है। तो इस तरह से पतली पतली कर दो आप, मतलब दही या जो भी है, और आप उसे विशी वॉशी बोलो। क्या सही प्रोनाउंसिएशन भी ले रहा हूं मैं ढंग से, गूगल पे एक बार क्रॉस चेक करूंगा। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है हॉब नॉब। हॉब नॉब, ओ भाई साहब देख के ऐसा लग रहा है जैसे सुपर कॉप, पता नहीं क्या हॉलीवुड से निकला है हॉब नॉब। हॉब नॉब का मतलब क्या होता है पता है? हॉब नॉब का मतलब होता है मेल जोल, मिलना जुलना, जैसे हम किसी से मिलते जुलते ना, मेल जोल बढ़ाते, तो उसे हॉब नॉब बोलते हैं। अरे वो बड़े मेल जोल बढ़ा रहा है आपने, अरे उसके मेल जोल तो पुलिस वालों से, अरे भाई साहब उसके मेल जोल ताल्लुकात कहां गए, ताल्लुकात, आ जाओ भैया, तो ताल्लुकात भी बोल सकते हैं, तो वही हॉब नॉब कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना है, मैं आजकल ना अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बढ़ा रहा हूं, मेल जोल बढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं पड़ोसी मुझे जाने कि मैं कौन हूं,
कोई पूछता भी नहीं, सेल्फी के लिए नहीं पूछा आज तक मुझसे कि मैं सरताज सर हूं। मैं पड़ोसियों से ताल्लुकात बढ़ा रहा हूं, यानी कि पड़ोसियों से मेलजोल बढ़ा रहा हूं, उनसे मिलता जुलता इंग्लिश होगी। आई एम हॉबनॉबिंग विद नेबर्स। आई एम, मैं जो हूं, हॉबनॉबिंग यानी कर रहा हूं, बाइंजी भी लगाना पड़ा, क्या करें, टेंस कह रहा है तो। विद नेबर्स, पड़ोसियों से, विद माय नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, इस तरह से। अब आप में भी होम नोब कर लेते हैं, लाइक मार दो, बढ़ गए ताल्लुकात, हमारे बन गया रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टूडेंट टीचर का। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गुड़ी 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 गुड़ी। ये वाला सुन सीख के जाना बढ़िया, इसका तो यूज करना आज व्हाट्सएप फेसबुक पे। गुड़ी गुड़ी इसका मतलब होता है प्यारा प्यारा, प्यारी प्यारी, प्यारे प्यारे। किसी को भी बोल दो तो उसे गुड़ी गुड़ी बोलेंगे, अरे बड़े प्यारी प्यारी सी, कितनी क्यूट सी, वो बहुत प्यारा प्यारा सा है भाई साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अरे उसका घर बड़ा प्यारा प्यारा सा है, उसके बच्चे बड़े प्यारे प्यारे से हैं, जो भी है सारा प्यार उमाड़ना है तो गुड़ी गुड़ी कहना है, प्यारा प्यारा सा। अब जैसे मुझे कहना, मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत प्यारी प्यारी सी है, तो इसे कहेंगे आई लाइक हर बिकॉज शी इज गुडी गुडी। ऐसे गुदगुदी सी हो रही है तो आई लाइक हर, मुझे वो पसंद है या मैं उसे पसंद करता हूं, बिकॉज क्योंकि शी इज गुडी गुडी, क्योंकि वो बहुत प्यारी प्यारी सी है। अब आप इस तरह से इस वाले वाक्य को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, और ना सिर्फ बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी, सामान वामान, अरे गुडी गुडी मोबाइल भैया बड़ा प्यार प्यार मोबाइल है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है हसल बसल। हसल बसल ससुरा दिखने में तो हस्टल बस्टल, हस्टले बस्टले ऐसा लगता है, पर क्या करें, प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी इसमें रूल की रेगुलेशंस हैं कि वो ची सालन पैडो है अंग्रेजों की तरह, तो इसे हसल बसल पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भागम भाग, भागम भाग। इसके कई और मतलब भी होते हैं, भीड़ भाड़ भी होता है या चहल पहल भी होता है, ये कई मतलब होते हैं, लेकिन मुख्य मतलब इसका होता है भागम भाग। अब जैसे मुझे कहना, शहर में ना जिंदगी बहुत भागम भाग वाली है यार, जिंदगी बड़ी भागम भाग की है शहर में, कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है, जॉब कर रहे हैं, नेट पे घुसे हुए, मोबाइल में लगे हुए, तो शहर में जिंदगियां बहुत भागम भाग वाली है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे लाइफ इज वेरी हसल बसल इन सिटीज। लाइफ इज वेरी हसल बसल, जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा भागम भाग वाली है इन सिटीज, शहरों में। तो इस तरह से आप भी बनाओ, इन माई स्ट्रीट टुडे इज वेरी हसल बसल, आज बहुत भागम भाग हो रही है, क्या बात है, चहल पहल हो रही है, ब्याह व्याह है क्या, किसी का टेंट लग रहा है तो। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है टॉपसी टूवी। टॉपसी टूवी, अब टॉपसी टूवी सुनो, ये भी बहुत बढ़िया, तो लगी है सर जैसे जैम सा के हो रहा हो किसी का, लेकिन सुनो, टॉपसी टूवी का हिंदी में मतलब होता है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा, उल्टी पुल्टी, उल्टे पुल्टे एडजस्ट कर लेना, उल्टा पुल्टा। अरे भैया उल्टे पुल्टे सवाल मत पूछ मुझसे, ओ भैया उल्टे सीधे उल्टे पुल्टे काम मत करो यहाँ पे, समझ गए, सब यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, ओ भैया ये मत करो उल्टा पुल्टा वो। तो यहाँ पर हम टॉपसी टूवी का यूज करेंगे। अब जैसे मुझे कहना है उल्टे पुल्टे काम मत करो, सीधे बैठ जाओ आराम से, उल्टे पुल्टे काम मत करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट डू टॉपसी टूवी वर्क। डोंट डू टॉपसी टूवी वर्क, यानी कि उल्टे पुल्टे काम मत करो। तो इस तरह से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और ऐसे होमवर्क टाइम में लिखा हुआ देख रहे हो, फिर भी निकलने की सोच रहे हो, रुक जाओ होमवर्क लेके जा रहा हूं। और ऐसे शब्दों को याद करना बेहद जरूरी होता है, काम के होते हैं, आपके लिए एक होमवर्क है, लगाओ। यहां पर कुछ वाक्य हैं, आप देख पा रहे होंगे, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए जो मैंने आज आपको सिखाया। वीडियो को दोबारा से देखिए, उन शब्दों को नोट कीजिए अपनी नोटबुक में और इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट जरूर करना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि हर एक के कमेंट को लाइक करूंगा जो लोग अगले 7 दिनों तक कमेंट करेंगे। बंदा रखना पड़ेगा लाइक करने के लिए, पर करवाऊंगा, करूंगा भी, ठीक है, तो ये जरूर कर देना आप। ओके गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना, मिलता है आपसे अगली क्लास में। वीडियो आपको कैसे लगी, टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में चेक करेंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, क्या बोलूं, और टेक केयर। नहीं, अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।